अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं आज बिल्कुल रेड आउट हूँ। मेरे ऊपर पता नहीं किस चीज़ का शेड आ रहा है या आज है मंडे, और लास्ट मंडे का भी जो मेरा व्लॉग था उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। और हाँ जी, पेट पूजा। अच्छा, अभी बहुत गर्म है। सो मैं क्या कह रही थी, लास्ट मंडे भी कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से जो है मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। आज ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे ऐसा हो भी ना। आई एम वेरी होपफुल। बट ये है कि मेरा जो दिन है काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरा, काफ़ी ज़्यादा। और मुझे अभी घर आए हुए कोई 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए हैं, और अभी तक मेरा यहाँ कुछ बेटर है पोजीशन। सो अभी भी मुझे लग रहा है मेरे मुंह पे शेड आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा खैर, मुझे घर आए हुए हो गए हैं 2.5 से 3 घंटे। बट बिल्कुल अभी मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ। पता नहीं हर दफ़ा ऐसा ही क्यों होता है कि बाद में भी कोई इस तरह का काम होता है, उसके बाद बिल्कुल दिमाग जो है खाली होता है और समझ नहीं आता कि क्या करना है। खैर मैं घर आ गई थी तकरीबन 2 बजे, और आते ही मैं घुस गई किचन के अंदर, क्योंकि किचन का काम ज़ाहिर है हाउस वाइफ का जो काम होता है वो मेन किचन का ही होता है। तो जो वो पेंडिंग था, मैं आते ही मैंने दूध बॉयल किया और मैंने बर्तन धोए। उसी टाइम के जो बन रहे थे 7 बर्तन, क्योंकि सुबह नाश्ते के जो है वो मैं जब भी कभी मैंने इस तरह से कहीं जाना होता है तो मैं सुबह बाहर जाने से पहले घर के सारे काम करके निकलती हूँ। तो उसी टाइम फटाफट हस्बैंड ज़ाहिर है मुझे वो भी घर आ गए थे मेरे साथ ही, मुझे लेकर ही आए थे। तो मैंने खाना शाना बनाया सबके लिए, बच्चों को भी भूख लग चुकी थी और हस्बैंड ने भी खाना खाना था, उन्होंने तो खैर फिर वापस भी जाना था ऑफिस। तो मैंने उस टाइम, ये मेरा जो मोबाइल है ना फिक्स ही नहीं हो रहा, पता नहीं, ये भी लगता है मेरे साथ ही घूम गया है। बट खैर, तो मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाया, दूध वगैरह बॉयल किया, चाय बनाई। और उस टाइम मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, क्योंकि मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका था, और उसमें इतनी भी सोचने की हिम्मत नहीं थी कि मुझे भूख लग रही है कि नहीं। मतलब मेरा जो दिमाग है वो मेरी बॉडी को कंट्रोल, क्या मैं कह रही हूँ, पता नहीं क्या मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा खैर, मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ चाय पी ली, क्योंकि हस्बैंड को ज्वाइन करने के लिए, सिर्फ बातें शातें करने के लिए, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल भूख नहीं थी। तो सबने खाना खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के साथ किया थोड़ा सा टाइम स्पेंड। टाइम क्या स्पेंड किया, बच्चे अपना ही खेल रहे थे, मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा था। और मैंने वैसे भी कहना होता है, मोबाइल ने भी डिसाइड कर लिया कि उसने मेरा साथ बिल्कुल नहीं देना, और स्टैंड पे उसने बिल्कुल लग के नहीं रहना। तो मैंने सोचा, मैं फिर भूल ही जाती हूँ कि मैं बात क्या कर रही थी। तो खैर मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी, हाँ मैं ये बता रही थी कि मैंने फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। और अब मेरा ये होता है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ खेलना, बातें करना और लूडो खेलना, मतलब इस तरह की गेम्स मैं खेलती हूँ। और बच्चे कहते हैं मम्मा बोरिंग, तो उन्होंने खेलना होता है उछल कूद, ये वो। खैर वो खेलते रहे और मैं बैठी उन्हें देख रही थी। और जैसे कि मैंने बताया, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है, ना मेरे जहन में कुछ आ रहा है और ना ही उसमें से कुछ जा रहा है, और ना ही मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। फाइनली अब बज गए थे 4:10 आई गेस थे। तो मैं फिर मेरे फिर मुर्गे का टाइम हो गया, उसके लिए रोटी पकानी थी। मैंने बाय द वे किसी वीडियो में बताया था कि उसको ज़िबा करवाना है, जो कि अभी तक हमने करवाया नहीं है। तो मैंने उसके लिए पकाई फिर रोटी। अब वो बहुत जल्द ज़िबा होने वाला है, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और मैंने अपने लिए पकाया है आलू का पराठा, जो कि अ, ये है, नज़र आया पता नहीं आया, मुझे नहीं पता। भूख तो मुझे नहीं लगी थी, बट मैंने सोचा कि मैं अब कितनी दफ़ा खाना पकाऊंगी, कितनी दफ़ा किचन में जाऊंगी, इसलिए मैं पका के ले आई हूँ। और बस मैं थोड़ा सा खा लूँगी जितना मेरा दिल करेगा, बाकी मैं छोड़ दूँगी, मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगी, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं है, लग ही नहीं रही। तो बस इसलिए मैंने पका ली, क्योंकि मैं बाहर बाहर किचन में मुझे जाना पड़ता है, एक एक रोटी, इतनी सी मुर्गे की रोटी पकाने जाती हूँ, फिर सबका खाना बनाने जाती हूँ, फिर चाय बनाने जाती हूँ, दूध बॉयल करने जाती हूँ। मतलब किचन है कि क्या है जहाँ मैं आती जाती रहती हूँ। खैर हाँ, और साथ में मैंने पराठा क्यों पकाया, वरना मैं ये भी ना पकाती, क्योंकि ये है एक आदत, चटनी इग्नोर उसकी कटोरी की हालत क्योंकि उससे पहले खाया हुआ है किसी ने क्या, हम नहीं खाया हुआ। और ये चटनी इतनी मज़े की है, इतनी मज़े की है, ये एक्चुअली आती है क्रिस्पीज के साथ, तो वो इतनी खाई नहीं जाती।
और फिर जो बच जाती है उस पर भी हम फिर कहते हैं ओ ये हम खाएंगे। बच्चों को नहीं खाने देते हैं क्योंकि गला ख़राब हो जाएगा, लेकिन खुद हम खाते हैं। और कल भी मुझे भी कहा गया कि तुमने नहीं खानी, मैंने कहा नहीं मैं तो खाऊंगी, थोड़ी सी मैंने खा ली। और अब मैं फिर खाऊंगी आलू वाले पराठे के साथ। और अब मुंह में पानी आने लगे क्योंकि जब तक सिर्फ पराठे की बात हो रही थी तो मैं कहती और छोड़ो दिल करेगा खा लूँगी। लेकिन जब से अब मैंने वो फ्रिज में देखा था कि चटनियाँ भी पड़ी है तो अब मेरा दिल करे कि मैं खाऊं। और अब मैं खाऊंगी खाना, और मैं साथ साथ देखूंगी बिग बॉस। और फिर देखते हैं कि मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स होता है कि नहीं। आपके साथ भी अगर ऐसे होता है, अगर आप कोई बहुत ज़रूरी काम करने जाओ जहाँ पे सिर्फ दिमाग का काम हो, उसके बाद आपका भी दिमाग खाली होता है कि नहीं होता, मुझे बताइएगा ज़रूर कि अकेली मैं ही ऐसी हूँ या और किसी के साथ भी ऐसा होता है। तो अभी मैं देखूंगी बिग बॉस और साथ में मैं खाऊंगी पराठा जितना भी खाया गया, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। उफ, ये चटनी इतनी मज़े की है ना कि सोच आपकी। पता नहीं हमने इससे पहले क्यों नहीं ट्राई की। हमें एक्चुअली हमने डिस्कवर किया कुछ ही टाइम पहले, और जब से हमने ये डिस्कवर किया हम चटनी की वजह से उनकी क्रिस्पीज भी लेते हैं। सो बहुत 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 मज़े की। पता नहीं इसमें क्या क्या उन्होंने ऐड किया है, खट्टी भी है, इमली भी है इसके अंदर। इमली का तो इमली के वो इमली मतलब ऐसे गुठलियाँ वगैरह नज़र आती है तो पता चलता है इमली है। अचारी फ्लेवर भी आता है और पता नहीं क्या क्या इन्होंने इसमें डाला हुआ है। और इस तरह से मैंने पराठे पे लगाई और मेरा पराठा, मैं बातें करने लगी वो नीचे से मतलब जिसकी नीचे वाली साइड थी वो थोड़ी सी वो सोगी से होगी। बट खैर अब लेकिन ऊपर वाली साइड शुक्र बहुत क्रिस्पी, क्योंकि मुझे सिर्फ क्रिस्पी पराठा पसंद है, मुझे नरम मोट अजीब से पराठे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं ये ट्राई नहीं करी थी, खा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी रिकॉर्ड करूं। और अगर कोई मुल्तान में है और वो ये देख रहा है और उसको पता है तो आई गेस आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये बहुत मज़े की है। और ये ऐसी चटनी है कि अभी तो मैं पराठे के साथ खा रही हूँ, आप खाली रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं तो मज़े की लगती है। इवन मैंने तो मस्टर्ड चावल पकाए थे उसके साथ भी खाई थी, बहुत मज़े की। हेलो, क्या कह रही थी आप? मम्मा मैं तो आपके लिए इसलिए हेल्प करती हूँ क्योंकि मेरी पिक्चर इतनी फेमस हो जाती है तो फिर मैं आपके सब्सक्राइबर बढ़ाने की हेल्प कर रही हूँ। तो तब मेरी अस्तगफार। शक्ल देखो वो आ जाते हम्म, सब्सक्राइबर्स। खुश फहमियाँ लोगों की।